दोस्तों, किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि जब आप किसी चीज को पूरी शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे आपसे मिलाने में जुट जाती है। आज मैं आपको एक ऐसे ही एमबीबीएस छात्र की कहानी से रूबरू कराने जा रहा हूं, जिसमें छात्र ने कई बार असफल होने और कई बार किस्मत का साथ न मिलने के बावजूद भी अपने सपनों को पूरा किया। दोस्तों, इस कहानी को अगर आप ध्यान से पूरा सुनेंगे तो इसमें आपको हर वो छात्र दिखाई देगा जो गांव से निकलकर शहर में जाकर अपने सपने और अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करने में लगा होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज मैं एक ऐसे ही छात्र के बारे में बताने जा रहा हूं जिसने अपने पिताजी के सपने को पूरा करने के लिए खुद को पढ़ाई में झोंक दिया। इनके पिताजी एक छोटे से हॉस्पिटल में कंपाउंडर और माँ इनकी गृह कार्य किया करती थी। इनके पिताजी का सपना था कि मेरा बेटा एमबीबीएस करके बहुत बड़ा डॉक्टर बने, लेकिन इस समय यह लड़का 10th क्लास में था और गांव से 5 किलोमीटर दूर पैदल जाया करता था। गांव में सही से लाइट ना होने की वजह से इसे तेल के दिए जलाकर पढ़ाई करना पड़ता था और इसी तरह पढ़ाई करके इसने 10th में अच्छे रिजल्ट से पास हुआ और यह लड़का अपने माँ बाप के सपने को पूरा करने के लिए अपने गांव से दूर किसी शहर में प्राइवेट स्कूल में इंटरमीडिएट करने की ठान कर चला गया। लेकिन प्रॉब्लम यह था कि यह स्कूल इंग्लिश मीडियम था और लड़के का अभी तक की जो भी पढ़ाई थी वह हिंदी मीडियम से थी। लेकिन वो कहते हैं ना, जब हौसले बुलंद हो तो पत्थर से भी पानी निकल आता है। इसके सपने इतने बड़े थे कि मीडियम की परवाह किए बिना इसी स्कूल में अपना एडमिशन ले लिया, क्योंकि इसे एक जुनून सा हो गया था कि हमारे माँ बाप ने जो सपने देखे हैं मुझे उसे पूरा करना है। और अचानक से हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में आने के बाद कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, यह सिर्फ एक छात्र ही समझ सकता है। जब उसने स्कूल में अपना पहला टेस्ट दिया था तो पता है उसके सिर्फ 90 मार्क्स में से सिर्फ 9 मार्क्स ही आए और यह सुनकर लड़का अपने आंसुओं को रोक नहीं पाया और यह सिर्फ इंग्लिश की वजह से हो रहा था। यह लड़का बिल्कुल ही टॉपलेस हो गया था। इसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था आखिर मैं क्या करूं और कैसे आगे पढ़ाई करूं। और पता है इसके टीचर कहने लगे थे कि बेटा, तुम डॉक्टर बनने का सपना तो छोड़ ही दो, तुम पास हो जाओ, वही बड़ी बात है। उसके बाद वह लड़का सोचने लगा कि मेरे पिताजी मेरे लिए इतना पैसा इकट्ठा कर रहे हैं और मैं किस मुंह से कह दूं कि पिताजी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं डॉक्टर नहीं बन सकता और आपके सपने को पूरा नहीं कर सकता। इसने किसी से कुछ नहीं कहा और अपनी मेहनत को दोगुना कर दिया। लेकिन यह एक हॉस्टल में रहता था और रात में इसका दोस्त लाइट बंद करके सोया करता था और इसे रात में लाइट चालू नहीं करने देता था। तो दोस्तों, पता है जब रूम पार्टनर लाइट बंद करके सोता था तब वह वहां से उठकर बाथरूम में जाकर पढ़ाई किया करता था ताकि अपने स्कूल में अच्छे मार्क्स ला सके। यह इंग्लिश पर ज्यादा फोकस करने लगा था क्योंकि इसके कम मार्क्स आने की वजह सिर्फ इंग्लिश थी। तो दोस्तों, जैसे तैसे करके इसने 11वीं और 12वीं को पास किया। तब इसने अपने पिताजी से कहा कि पापा, अब मैं कोटा जा रहा हूं, आप पैसे का इंतजाम कर दीजिए और मैं वहां से सफल होकर ही लौटूंगा, मैं एक डॉक्टर बनकर ही वापस आऊंगा। और यह लड़का कोटा चला गया और एक अच्छे कोचिंग में मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करने के लिए एडमिशन ले लिया। दोस्तों, इसके माता पिता कितनी मेहनत से पैसे भेजते थे इस बात का इस लड़के को अच्छी तरह पता था। इसलिए इसने अपने माता पिता के सपनों को पूरा करने के लिए दिन रात करके पढ़ाई करने लगा। और दोस्तों, इस लड़के को होली, दिवाली, दशहरा कुछ भी नहीं दिखाई देता था और वह पूरे 1 साल तक घर नहीं आया। लेकिन साल के अंत में जब इसका एग्जाम हुआ तो पता है
इस लड़के का सिलेक्शन नहीं हुआ, इसके माता पिता बहुत दुखी हुए। इस बात का दुख था कि हमारे बेटे ने पूरी 1 साल दिन रात मेहनत की, किसी भी त्योहार को नहीं देखा और वह पूरे 1 साल अपने बच्चे से दूर रहे। उसके बाद भी उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। दोस्तों, इनके पिताजी की आंखों में आंसू साफ साफ दिखाई दे रहे थे, जिसमें उनके हर महीने की मेहनत और अपने बेटे का त्याग दिख रहा था। कुछ आसपास के रिश्तेदारों द्वारा भी उन्हें ताने मारे जाने लगे। आप तो जानते ही हैं कि हमारी असफलताओं का सबसे पहले अपने नजदीक के लोग ही मजा लेते हैं। लेकिन उनके बेटे ने अपने पिताजी को समझाया और कहा कि पापा, इस बार सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या हुआ, मैं अगली बार जरूर सिलेक्ट होकर आऊंगा। पापा प्लीज आप मुझे एक बार और कोटा भेज दीजिए। और उसके पिताजी ने फिर से उसे कोटा भेज दिया और फिर उस लड़के ने दोगुनी मेहनत की, सब कुछ त्याग दिया। वह सिर्फ पढ़ाई ही पढ़ाई करने लगा और 1 साल के बाद एग्जाम हुआ और फाइनली उस लड़के का इस बार सिलेक्शन हो गया। और सिलेक्शन होने के बाद उस लड़के के माता पिता बहुत खुश हुए और वह लड़का कोटा से रूम खाली करके वापस अपने गांव आ गया, क्योंकि इस लड़के को अच्छे से पता था कि काउंसलिंग के बाद मुझे अच्छे सा कॉलेज मिल जाएगा। लेकिन वो कहते हैं ना, कभी कभी वक्त भी ऐसा खेल खेलता है कि इंसान को बिल्कुल तोड़कर रख देता है। दोस्तों, जब काउंसलिंग हुआ और इसने अप्लाई किया और ये लड़का श्योर था कि मुझे वन ऑफ द बेस्ट मेडिकल कॉलेज मिलेगा। और दोस्तों, पता है, जिस दिन इसका लिस्ट आने वाला था उसके ही 2 दिन पहले ही एक न्यूज आता है। वह न्यूज इनके पूरे परिवार को झकझोर कर रख देता है। आगे की कहानी अगले पार्ट में। तो प्लीज दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके हमें जरूर बताएं।